Hello, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I will continue subject English for standard 7. Lesson number 1.4 The King's Choice. Today I am going to explain you. So first of all I would like to thanks all viewers and subscribers who are watching and sharing my videos. I request new viewers to share and subscribe my channel and stay tuned with my channel for further studies. आगे के स्टडी के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन आइकन दबाना भूलना नहीं। बेल बटन का जो आइकॉन है बेल साइड में दिया है उसे ज़रूर दबाइए। और प्रीवियस स्टडी के वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर आप लोगों को सारे स्टडीज़ के वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर जाके ज़रूर देख लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट वी स्टार्ट नाउ लेसन। देयर वाज वंस अ लायन हु वॉज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये एक स्टोरी है जिसमें एक फॉरेस्ट की स्टोरी दी गई है। दिस स्टोरी इज कॉल्ड द फेबल्स। दीज आर द फेबल स्टोरी। तो फेबल्स मतलब क्या होता है, जो स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज होती है जिससे हमें कुछ मॉरल सीखने मिलता है। एंड वी लर्न सम मॉरल्स एंड ऑल्सो इन दिस स्टोरीज वी हैव कैरेक्टर्स, एनिमल कैरेक्टर्स जिसे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। मतलब जैसे हम ह्यूमंस बात करते हैं, इंसान जिस तरह से बातें करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एनिमल्स बातें करते हुए स्टोरीज में दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो ऐसी स्टोरीज को हम फेबल्स कहते हैं। और ये 1 to 1 ओरल स्टोरीज होती है, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते रहती हैं। तो ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है, उनका नाम है, द राइटर ऑफ द स्टोरी इज द शंकर फ्रॉम फोकटेल रिटोल्ड। तो ये किसी ने कही हुई स्टोरी है और वो शंकर जो है राइटर, उन्होंने ये लिखी अपने लिए। तो हम ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसे हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। तो ये फर्स्ट स्टोरी में कैरेक्टर्स है, 4 कैरेक्टर्स है, एनिमल कैरेक्टर्स। एक है लायन, फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ये मेन कैरेक्टर्स है। और आगे दिया है एक कैमल है, वो भी एक एनिमल कैरेक्टर है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देयर वॉज वंस अ लायन हु वॉज किंग ऑफ फॉरेस्ट। ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फियर्स। तो एक जंगल में एक लायन था। वो लायन क्या था, जंगल का किंग था। मतलब हमें तो पता है जंगल का राजा लायन है। और वो कैसा था, वो बिग, स्ट्रॉन्ग और फियर्स था। बहुत ही बड़ा था, स्ट्रॉन्ग था और ऐसे एकदम फियर्स मतलब ताकतवर, डरावना ऐसे था। तो ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम किंग। तो जो भी अदर एनिमल्स है फॉरेस्ट में उसे किंग कहते थे। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के एवरी कॉर्नर से मतलब उन्हें जो भी गिफ्ट, उन्हें कोई भी चीज़ मिलती थी तो वो किसे ला कर दे रहे थे, लायन को ला कर देते थे एज अ गिफ्ट। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वॉन्टेड। तो जितना उसे मिल रहा था उसे और चाहिए होता था, ही वॉन्टेड द मोर। A king must have a coat, he said to himself one day. तो एक दिन उसने खुद से कहा था। आप ये लाइन को अंडरलाइन करके रख दो, बिकॉज ये हु सेड टू हुम के लिए भी आ सकता है। जो ऐसे लेसन से टेक्सचुअल क्वेश्चन जो आते हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द किंग सेड टू द लायन किंग सेड टू हिमसेल्फ। क्या कहा उसने कि मैं किंग तो हूँ तो मुझे क्या चाहिए, कोर्ट चाहिए। कोर्ट मतलब क्या होता है कि मतलब कोर्ट में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे अपॉइंट किए हुए रहते हैं, उनको अलग अलग काम दिया जाता है। तो ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड। तो उसने क्या किया, एक बार फॉक्स को बुलाया। एंड यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स सेड द लायन। तो लायन ने उसे कहा कि तुम बहुत ही वाइज हो, होशियार हो, क्लेवर हो, एंड आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइजर। तो तुम्हें मेरा एडवाइजर बनना है। मतलब ही सिलेक्टिंग द मेंबर्स फॉर हिज कोर्ट। थैंक यू योर मेजेस्टी। तो अब राजा है तो उसे मेजेस्टी कहते हैं, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टिव वर्ड है ये। तो सेड द फॉक्स बाविंग लो, मतलब सर झुकाते हुए उसने क्या कहा कि ठीक है माय मेजेस्टी। द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड। यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फूड। लेपर्ड आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। तो कैसे हो तुम, एकदम नज़र रखने वाले हो, स्विफ्ट हो, तो तुम्हें क्या बनाना है, मैं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बना रहा हूँ, मतलब अपना ध्यान रखने के लिए। देखिए अभी लायन तो खुद इतना फियर्स है लेकिन उसने अपना बॉडीगार्ड भी रख लिया है। किसे बनाया है, लेपर्ड को।
देन थैंक यू योर मेजेस्टी सेड द लेपर्ड बॉइंग लो। तो उसने भी सर झुकाते हुए, मतलब अदब से सर झुकाकर, ऐसे जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा किंग के आगे जब खड़े रहते हैं तो सर झुकाकर हाथ नीचे करके जैसे बाउ करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी ये कर रहे हैं। द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर। तो वल्चर तो बर्ड है, बट ही कॉल्ड हिम टू हिज साइड। ही said, you are a bird, vulture, and can fly high. You are to be my messenger. तो तुम क्या हो, एक बर्ड हो, तुम ऊपर उड़ सकते हो, यू कैन फ्लाई हाई। तो तुम दूर से ऊपर से उड़कर यहाँ वहाँ नज़र रख के मुझे हर खबर ला के दे सकते हो। मतलब देखो, बहुत ही सोच समझ के उसने, लायन ने इसे वल्चर को मैसेंजर बनाया है। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द वल्चर bowing low. The fox, the vulture and the leopard took an oath of loyalty to the king. तो किंग के साथ लॉयल्टी, मतलब वो लोग किंग के साथ में ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसे उन्होंने अभी प्रॉमिस किया है। द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। और किंग ने क्या प्रॉमिस किया, मतलब लायन ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें खाना और प्रोटेक्शन दोनों दूंगा। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग। द थ्री कंट्री courtiers नेवर अपोज द किंग। मतलब क्या हो रहा था, थोड़े दिन के लिए सब अच्छे से चल रहा था और तीनों कोर्टियर्स जो थे वो एक दूसरे के साथ में भी कभी भी कुछ झगड़ा किए बिना, किसी बात से अपोज गए बिना अच्छे से सब चल रहा था। हिज विशेस वर लॉ। द हावेवर व्हेनेवर ही रोड दे स्टूड इन आव। तो अभी जब भी वो आवाज़ कर रहा था, रोर करता था, तो तुरंत वो उसके सामने आकर खड़े हो जाते थे। एंड व्हेनेवर ही टुक अ वॉक दे फॉलो हिम। और कब जब भी वो बाहर निकलता था, दे फॉलो हिम, उसके पीछे पीछे से वो चलते थे। एंड व्हेन द लायन किंग वेंट हंटिंग दे फाउंड द एनिमल फॉर हिम टू किल। और जब भी वो हंटिंग के लिए बाहर निकलता था तो वो क्या करते थे, व्हेन द लायन किंग वेंट हंटिंग दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल। मतलब जब भी वो हंटिंग के लिए बाहर निकलता था वो क्या करते थे, उसके लिए एनिमल ढूंढ कर देते थे। एंड आफ्टर ही हैड हीज मील ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम। और जो अपना पेट भर जाता था उसका खाना वो खा लेता था। मील मतलब है खाना, खा लेता है, तो उसके बाद वो जो भी बचा हुआ है ये तीनों खा लेते थे। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। तो उनको बहुत सारा अच्छे से खाना पेट भर के मिल जाता था। वन डे द वॉल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट। योर मैजेस्टी हैव यू एवर ईटन अ कैमल। तो एक बार वो बाहर घूमकर, फ्लाइट लेकर, मतलब उड़कर आया है और क्या कह पूछ रहा है, योर मैजेस्टी आपने कभी कैमल खाया है। ही आस्क इट इज़ वेरी टेस्टी आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। ये इसका मतलब उसका जो कैमल अच्छा लगता है खाने में, मतलब कैमल का जो फ्लैश है, मटन है, बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने एक बार डेजर्ट में ये खाया हुआ है। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल। लायन ने तो कभी कैमल को देखा भी नहीं था। बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। तो उसे पसंद आई आइडिया कि कैमल का मीट एक बार ट्राई करना चाहिए। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल ही आस्क। तो ये जो भी सेंटेंसेस हैं इन्वर्टेड कॉमा में दिए हैं, हु सेड टू हुम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अंडरलाइन करके रख दो। तो देयर इज अ डेजर्ट सम माइल अवे। तो कौन बोल रहा है ये, द वल्चर इज सेइंग टू किंग ऑफ जंगल, या यू कैन से द किंग, लायन किंग। Said the vulture, I saw flying over it when I saw a lone camel was far away. It looked big and fat. तो मैं जब ऊपर उड़ रहा था डेजर्ट में मैंने देखा, माइल अवे मतलब माइल अवे डेजर्ट में मैंने देखा है कि एक लायन कैमल जो है ऊपर बैठा हुआ है। लोन मतलब कैसा है, अकेला, ओनली वन, अकेला ही बैठा हुआ है। एंड इट लुक बिग एंड फैट, और बिग और फैट है मतलब उसमें बहुत सारा फ्लैश है। द लायन लुक्ड एट हीज अदर एडवाइज़र। तो लायन ने अभी क्या किया, अपने अदर एडवाइज़र है, जैसे फॉक्स है, लेपर्ड है, वल्चर तो प्रपोजर लेकर आया है, तो फॉक्स और इसके लेपर्ड के पास वो देख रहे हैं। दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसे अभी कोड बनाया है तो उनका भी एडवाइस देना ज़रूरी है। ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट। अभी लेपर्ड और फॉक्स को तो जंगल में रहते हैं, इसीलिए दे लिव इन फॉरेस्ट, सो दे डोंट नो अबाउट द डेजर्ट। तो डेजर्ट तो सैंड एरिया है, उन्हें उसके बारे में पता नहीं है। बट वल्चर क्या है, ऊपर ऊपर घूमते रहता है
फ्लाई करता है, तो ही न्यू एवरीथिंग अबाउट, बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर देन देम। देखिए कितना होशियार है, दोनों भी बहुत ही क्लेवर है। मतलब वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हमें डेजर्ट पता नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं कि सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। तो कह रहे हैं, देखो कितने होशियारी से वो कह रहे हैं कि ये आइडिया तो वल्चर का है ना, तो वल्चर को ही आगे बढ़ने दो, मतलब उसे ही आगे रास्ता दिखाने दो, हम उसके पीछे रहेंगे। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल्स हंट। तो अभी कैमल का हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए अब दूसरे दिन मॉर्निंग में ये निकले हैं। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली। तो अभी डेजर्ट तो बहुत बड़ा होता है और जंगल से बहुत दूर है, तो उसके एज तक, मतलब उसके बॉर्डर तक अभी वो पहुंच गए हैं। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर, अभी शेल्टर मतलब देखो फॉरेस्ट जो था वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, इसके लिए बहुत ही छाव है। लेकिन डेजर्ट देखोगे तो पूरा कैसे वीरान रहता है, तो वहाँ पर तो कोई ट्री नहीं है, छाव नहीं है, पूरी तरह से धूप और सनशाइन जो है इतनी ब्राइट है। हाँ, and the day become very hot, the sun shone down with fire hot rays। और ऐसे लग रहा है कि सन जो है आग के जैसे अपने रेज मतलब किरण अपने छोड़ रहा है, ऐसे लग रहा था। हाई अप इन द कूलर्स एयर द वेंचर फ्ली। और जो वल्चर है वो तो आराम से ऊपर ठंडी हवा में जा रहा था, तो उसे तो इतना कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जो नीचे चल रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और नीचे जो सैंड है वो इतनी गर्म हो जाती, इतनी तप जाती है कि पैर में छाले आ जाएंगे। हरी अलॉन्ग ही कॉल्ड, द कैमल इज नॉट फार ऑफ। और वो क्या कह रहा है, जल्दी आ जाओ, कैमल बहुत नज़दीक है, दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी वन मोर। अभी जो लायन है वो आगे नहीं जा पा रहा। हरी मतलब क्या, जल्दी जल्दी जाना, तो जल्दी अभी नहीं जा पा रहा था। द हॉट सैंड हैड बर्न हीज पॉज। तो उसके जो पॉज है, नीचे जो पैर का पार्ट होता है पॉ, वो क्या हो रहे थे, जल रहे थे, बर्न हो रहे थे। ही कुड गो नो फर्दर, तब वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो ही सेइंग स्टॉप, ही शाउटेड टू द अदर्स, let us go back to the forest। and he is saying now I cannot walk because my legs are burning, so I cannot walk, so we will go back to the forest। I do not care the try camel meat, और I don't want to eat the camel meat, मुझे ट्राई नहीं करना है उसका मीट। The lion's king advisors were frightened, the forest was far behind them, and they did not know how to get the lion back home, and now they are already very far from the forest, and again if they want to return, अभी वो जंगल से बहुत दूर आ गए हैं और अगर उन्हें वापस जाना है तो फिर से इतना चलना पड़ेगा। तो किंग लायन की बात सुन के ही वो एडवाइजर उसके अब डर गए हैं कि फिर से इतना जाना पड़ेगा। तो द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे। लेपर्ड को तो ऐसे लग रहा था कि कहीं पर भाग कर जाए। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन। तो उन्हें वल्चर तो सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर के बाद ये थक जाएंगे, वहीं पर गिर जाएंगे या कुछ हो जाएगा तो मैं इन्हें खा सकता हूँ। ही कैन ईट द लायन लेटर ऑन, लायन को खाना है उसे। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान। अभी फॉक्स ने क्या प्लान किया है, off into the desert he ran saying I will bring some help, and he is running to the desert and said that I would bring some help, मैं कुछ हेल्प लेकर आता हूँ। After running for some time the fox found the camel, the camel was indeed surprised to see him। तो उसे थोड़ा आगे भागने के बाद, जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक कैमल है, और कैमल भी सरप्राइज हो गया है क्योंकि उसने भी कभी फॉक्स को देखा नहीं था। देन हरी अप फ्रेंड कैमल सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट्स यू एट वंस। तो ही सेइंग नाउ कि चल जल्दी जल्दी चलो, बिकॉज किंग को तुम चाहिए, तुम्हें उसने बुलाया है। द योर किंग सेड द कैमल, हु इज दैट, आई डू नॉट नो एनी किंग। तो कौन सा किंग और कौन है वो, मैं तो किसी को नहीं पहचानता हूँ। आई ओनली नो माई मास्टर। और कैमल के क्या होते हैं, मास्टर होते हैं जो उन्हें साथ में लेकर जाते हैं, अपना सामान यहाँ वहाँ कैरी करवाते हैं, गुड्स कैरी करवाते हैं। तो फ्रॉम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। अवर किंग द लायन हैज़ किल्ड योर मास्टर। तो इज सेइंग नाउ, द फॉक्स इज सेइंग
आवर किंग लायन ने तुम्हारे मास्टर को क्या कर दिया है, ही किल्ड हिम एंड नाउ यू आर फ्री, और तुम अभी फ्री हो गए हो। एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलॉन्ग, एंड ही हैज़ इन्वाइटेड यू, तुम्हें इन्वाइट किया है, अपने साथ रहने बुलाया है, तो मेरे साथ अब चलो। द कैमल फॉलो द फॉक्स, एंड कैमल को सब बातें सच लगी कि शायद से ऐसे ही हुआ है, शायद किंग ने बुलाया है, तो वो साथ में जाने के लिए अब तैयार हो गया है। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. Even the lion looked pleased in spite of his burnt paws. तो अब इसे देखकर, कैमल को देखकर सब अब खुश हो गए हैं। The camel was presented to the king. He agreed to serve the lion in return for a home at his court. अभी वो कैमल जो है उस लायन के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया है, बिकॉज लायन उसे अपने साथ में अपने घर पे रहने देने वाला था, कोर्ट में रहने देने के लिए तैयार था। ऐसे सब किसने बताया है उसे, फॉक्स ने बताया था। देन गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। अभी कैमल के बैक के ऊपर चढ़कर कौन बैठा है, लायन बैठा है। और उसके बाद क्या हो गया, द लायन एट वंस जम्प ऑन टू द कैमल्स बैक, हिज कोटियर्स द फॉक्स एंड द लेपर्ड jumped up behind him। अभी उसके पीछे पीछे कौन बैठ गए हैं चढ़कर, लेपर्ड और फॉक्स भी कैमल के ऊपर, मतलब देखो लायन, लेपर्ड और फॉक्स तीनों कैमल के बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर चढ़कर बैठ गए हैं। एंड विद द वल्चर्स फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, और वल्चर ऊपर से उन्हें रास्ता दिखा रहा था। हैज सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. अभी वो सब पूरे फॉरेस्ट तक आ गए हैं, बट अभी वो लोग बहुत ही थक गए हैं। एंड ऑल्सो दे आर हंग्री, भूख भी लगी थी उन्हें। द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर्स लुक्ड एट द कैमल, देन दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड हंग्री स्माइल्स। देखो कितने वो लोग मतलब कैमल से हेल्प ली है, कैमल को लेकर आए हैं साथ में, और अभी क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि अभी हम क्या करें, कैमल को हंट करें, उसे हम हंट करके उसका शिकार करके हम उसे खा ले। और यही सोच से वो एक दूसरे के पास देखकर कैसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दे हैड बॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर, नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट। अभी क्या किया है, वो किंग के सामने उसे लेकर आए हैं, मतलब अभी तो उनकी जैसे फीस्ट है, बहुत बड़ी पार्टी चलने वाली है। The Lion King knew what his courtiers were thinking. He called the camel to him. अभी लायन जो था उसे पता चल रहा है कि मेरे जो कोर्टियर है तीनों, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसने क्या किया, कैमल को अपने पास बुलाया। Friend Camel, he said, I have to thank you for saving my life. You are welcome to live at my court as long as you like. तो कैमल को अभी उसने अपने पास बुलाया है लायन ने, और क्या कहा है कि मेरी जान तुमने बचाई है। तो उसने पहले तो थैंक यू कहा उसके लिए, और क्या कहा उसे कि तुम मेरे कोर्ट में रह सकते हो, तुम्हें जितने दिन रहना है तुम रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, और तुम्हारा प्रोटेक्शन करना ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। द लायन कोर्टियर्स वर शॉक्ड had they not risked their lives so that he could try camel meat. Therefore अभी उनको जब लायन ने ही उसे हेल्प कर दी है तो अब वो कैमल को नहीं खा सकते हैं, इसीलिए अभी वो सब शौक में है, सोच रहे हैं कि क्या करें, और वो कैमल का मीट भी अब नहीं खा सकते हैं, ट्राई भी नहीं कर सकते हैं। एंड द किंग wanted to let the camel live. अभी किंग ने खुद ही उसे रहने के लिए छोड़ दिया है, मतलब जिंदा छोड़ दिया है। द कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज विद दिस डिसीजन येट दे कुड डू नथिंग। उन्हें तो ये पसंद नहीं था जो किंग ने डिसीजन लिया था, क्योंकि कैमल को तो खाने का वो लोग का इरादा था, लेकिन अभी लायन ने उसे हेल्प दे दी है, रहने के लिए वहाँ पर अपने पास जगह दे दी है, और प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉमिस किया है। तो ये सब ये तीनों को पसंद नहीं आया है, जो फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर है इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज किंग का खुद का डिसीजन था। नाउ द लायंस पॉ वर सो बैडली हर्ट दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग। अभी जो लायन था उसके जलने की वजह से, गर्मी की वजह से, सैंड के ऊपर चलने की वजह से उसके जो पॉज थे वो पूरे जल गए थे,
एंड ही कैन नॉट गो फॉर हंटिंग, और हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए नहीं जा पा रहा था. सो बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग अब हंग्री इंडीड. तो उसे फिर भी ऐसे नहीं था कि ज़्यादा कुछ उसे ऐसे भूख नहीं लगी थी, फिर भी वो क्या हुआ यहाँ पर, वो फॉक्स को, लेपर्ड और वल्चर को बुला रहा है. फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री. अब क्या कह रहा है कि मैं कितना भूखा हूँ और बीमार हूँ. गो एंड गेट मी सम फूड, तो मेरे लिए थोड़ा फूड लेकर आओ, खाना लेकर आओ. हाँ, ही इज ऑर्डरिंग देम नाउ. द कोर्टियर्स हैव टू ओबे द किंग, अभी उन्हें तो किंग की बात माननी है. सो आउट दे वेंट बट दे डिड नॉट गो फार. दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू. अभी देखो तीनों कितने होशियार हैं. जब किंग ने उन्हें कुछ खाना लाने के लिए कहा है तो वहाँ से तो वो निकल पड़े हैं, लेकिन वो बाहर खाना लाने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए नहीं गए हैं. वो वहीं पर थोड़े दूर पर जाकर बैठे हैं और उन्होंने एक कुछ डिस्कस किया है और एक बात सोची है. आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, वी शैल मेक अ कैमल आस्क टू बी इटन. और हम क्या कहेंगे, जो किंग को कहेंगे कि तुम कैमल को खा लो. हाँ, मतलब हम कैमल से कहेंगे कि तुम किंग के पास जाओ और कहो कि मुझे तुम खा लो. ही टोल्ड द अदर्स टू हिज प्लान, तो उसने क्या किया, अपना प्लान अभी दूसरों से भी डिस्कस किया है. दे ऑल अग्रीड, सो बैक दे वेंट टू द किंग. अभी प्लान करके वो किंग के पास आए हैं. फर्स्ट द, अभी देखो उन्होंने क्या प्लान किया था. फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड. योर मैजेस्टी, ही सेड, बोइंग लो, वी हैव फाउंड नो फूड बट वी कैन नॉट लेट योर मैजेस्टी सफ़र. आई एम अ पुअर क्रिएचर, ईट मी. तो कह रहे हैं कि हम लोग गए थे, हमने फाइंड किया लेकिन कुछ मिला नहीं है, लेकिन आपको हम भूखा नहीं रख सकते हैं, तो आप क्या करो, मुझे खा लो. द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड. अभी फॉक्स आगे आया है, वल्चर को साइड में करते हुए वो क्या कह रहा है, आई हैव मोर मीट ऑन मी, तो मेरे में ज़्यादा क्या है, मटन है, मीट है. तो ही क्राइड, ईट मी योर मैजेस्टी, तो आप मुझे खा लो. नाउ द लेपर्ड रश्ड फॉरवर्ड, आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग. लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किंग के लिए खाना बन सकता हूँ. द कैमल लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट. अभी कैमल ने भी ये सब बातें सुनी थी और फिर वो भी आ गया है. योर मैजेस्टी, ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव यू लाइफ फॉर यू, माई लाइफ फॉर यू. तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी अपनी लाइफ तुम्हें दे सकता हूँ, तो प्लीज़, मतलब मैं अपने आप को तुम्हें सौंप सकता हूँ, तो प्लीज़ ईट मी इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर हु विल बी मोर यूजफुल दैन आई एम. तो वो कह रहा है कि आप क्या करो, अपने जो ये पुराने दोस्त है उन्हें छोड़कर आप मुझे खाओ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, यूज़फुल है. दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर. और वो देखो तीनों ने यही प्लान किया था कि हम एक के बाद एक जाएंगे और हमारा देखकर फिर कौन आएगा, आगे कैमल भी आएगा, क्योंकि वो लोग ने ऐसे ही कैमल से भी कहा था. और फिर इसीलिए दे प्रिपेयर्ड टू जंप एट कैमल, और जैसे ही उसने कहा ऐसे तो तीनों कैमल के ऊपर जंप करने के लिए रेडी हो गए थे. बट द लायन स्टॉप देम. यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड, तो तुम सब बहुत ही अच्छे हो, लॉयल हो. माई हार्ट इज टच्ड बाय योर ऑफर्स, आई एक्सेप्ट देम ऑल. आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ. तो तुम बहुत ही लॉयल हो, अच्छे सब्जेक्ट हो, मेरे अच्छी प्रजा हो, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा जो दिल है उसे मैं, जो आपका जो ऑफ़र था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छू कर गया है, इट टच माई हार्ट. तो अभी वो क्या कह रहा है कि मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ ऑफ़र. तो जिस ऑर्डर में तुम लोग आए थे मेरे पास, ऐसे ही ऑर्डर में मैं तुम लोगों को खाऊंगा. द वल्चर, पहले कौन आया था, वल्चर, फिर फॉक्स और फिर लेपर्ड आया था और लास्ट में कैमल था. तो वो कह रहा है इसी में सीक्वेंस में तुम लोगों को खाऊंगा. मतलब द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड. अवे फ्लीव द वल्चर, इतने में ये सुनते ही वल्चर क्या हो गया, उड़कर चला गया है. अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, और लेपर्ड और फॉक्स भी अब भाग कर चले गए हैं. दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और वो फिर से फॉरेस्ट में कहीं दिखाई नहीं दिए.
देखो कैसे थे, मतलब उन्होंने सिर्फ प्लान किया था और ईमानदार होने के बारे में सिर्फ दिखाया था, लॉयल होकर दिखा रहे थे, लेकिन एक्चुअल दे वर नॉट लॉयल। क्योंकि वल्चर ने भी पहले सोचा था कि अगर धूप में ये लोग कोई भी मर जाए तो मैं लायन को भी खा सकता हूँ। द लायन लाव टू सी देम गो, तो लायन को उन्हें भागकर जाते हुए देखकर हंसी आई। तो देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। तो तुम बहुत ही लॉयल हो, ईमानदार हो, अच्छे हो, और हम हमेशा के लिए फ्रेंड रहेंगे जब तक हम जिंदा है, वी आर अलाइव, तब तक हम क्या रहेंगे, अच्छे फ्रेंड रहेंगे। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। देखो किंग होना तो अच्छा है, लेकिन काइंड होना मतलब अच्छा होना, दूसरों के बारे में सोचना, दया वाला होना, ये बहुत अच्छा है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो हमें इस लेसन से यही पता चलता है कि सिर्फ किंग बनकर मत रहो, तो हमें दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना है। डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव, यू हैव टू थिंक द पॉजिटिव। तो इसीलिए लायन अगर किंग है, फॉरेस्ट का किंग है, फिर भी वो अच्छा सोच रहा है। तो ये हमें इस लेसन से पता चला। यहाँ पर ये हमें दिया भी है, देखो, टू बी द किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर। ये बहुत ही अच्छा मॉरल हमें, बिकॉज आई सेड इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये स्टोरीज मॉरल स्टोरी होती है, तो इससे हमें ये मॉरल सीखने मिलता है। तो लेसन इज़ ओवर and next video I will continue English workshop and also the questions given in the lesson. This question also I will explain you, और ये सारे आंसर्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो आप लोग इसीलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। और उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।